Hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am Kanishka और यार आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन और साथ में क्या करेंगे इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ आवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो सारा कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द कम्युनिकेशन दैट इज क्लियरली एंड सक्सेसफुली डिलीवर्ड, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। तो देखो, ऐसी कम्युनिकेशन जो सबसे पहली चीज क्या, डिलीवर हुई हो अच्छे से, क्लियरली और सक्सेसफुली डिलीवरी हुई हो उसकी। ठीक है, जो मैसेज है हमारा सेंडर सेंड कर रहा है वो अच्छे से डिलीवर हुआ हो। फिर रिसीव्ड हो वो, मतलब बेसिकली जो हमारा रिसीवर है उसे अच्छे से रिसीव कर ले। और साथ में अंडरस्टूड, मतलब वो उसे समझे भी अच्छे से, जो हमारा रिसीवर ने रिसीव किया है मैसेज वो उसको समझे भी अच्छे से, ताकि सही फीडबैक मिल सके हमें। ठीक है, जैसे इसको एक सिनेरियो से समझते हैं। मान लो हमने अपने एक फ्रेंड को बोला कि 1 kg एप्पल लेके आओ मार्केट से। ठीक है, उसने बोला हाँ ठीक है ले आऊँगा। मतलब क्या, इधर डिलीवरी हो गई मैसेज की कि हाँ वो पहुंच गया उसके पास तक, फिर उसने क्या किया, रिसीव भी कर लिया कि हाँ मैं ले आऊँगा। ठीक है, फिर लास्ट जो अंडरस्टूड वाली चीज़ रह जाती है। देखो, फिर वो जब मार्केट से आया आधे घंटे बाद, जो हमारा फ्रेंड था उसने हमको ला के एक पॉलिथीन दी, हमने उसे खोल के देखा तो उसमें से क्या निकल रहे हैं, ऑरेंजेस निकल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, हमने मंगाए थे एप्पल्स लेकिन आ गए ऑरेंज, तो उस वहाँ पे हमारे समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे मैसेज की डिलीवरी है, रिसीव जो कर रहा है मैसेज को वो, और साथ में जो रिसीव करने वाला है उसे अच्छे से समझे, ये सभी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, फिर हमारी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इसके 7 C's होते हैं, मतलब 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। या हम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ अवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो वो सारे यही रहता है। ठीक है, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मान लो अभी जैसे मैंने एक सिनेरियो बताया, वैसे आगे चल के हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी हम कोई काम कर रहे हैं आगे चल के, उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाता है तो काफ़ी आपको लॉस उठाना पड़ सकता है अपने बिजनेस के अंदर या कहीं भी, है ना। तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन को अच्छे से रखना पड़ता है। तो अभी देखते हैं कि हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहते हैं। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस एंड कर्टसी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अभी एक एक करके पढ़ते हैं। चलो, तो यार अपना जो फर्स्ट सी है वो है हमारा क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या लिखा हुआ है, द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग इसका यही रहेगा कि जो हमारे सेंडर होता है ना, उसके जो थॉट्स हैं वो क्लियर रहने चाहिए, कि वो अपने जो रिसीवर है या ऑडियंस है जो उसको बताना क्या चाह रहा है ना, वो क्या डिलीवर करना चाहता है अपने ऑडियंस को या रिसीवर्स को, है ना। तो हमारा जो सेंडर है उसके थॉट्स में हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोला गया कि मुझे लैपटॉप के ऊपर रिव्यूज़ देने या उसकी स्पेसिफिकेशंस बतानी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रैम के बारे में बताया या कुछ भी, मतलब एक दो स्पेसिफिकेशन तो बता दी, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मोबाइल या वॉचेस के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से क्या लगेगा तुम लोगों को कि भाई भटकाव आ रहा है टॉपिक में, है ना। इसको तो क्या है कि भाई टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है या इसके जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं है इस टॉपिक के बारे में, है ना। तो जो सेंडर होता है उसके हमेशा जो थॉट्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से बनी रहती है। ठीक है, देन हमारा है सेकंड, कंप्लीटनेस। इसमें क्या लिखा है, इट शुड कन्वे ऑल द रिक्वायर्ड फैक्ट्स एंड डिटेल्स। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि भाई हम किसी शॉप पे गए, ठीक है, कुछ खरीदने गए, तो जो दुकानदार होगा वो हमको
हमको सब कुछ बताएगा उस चीज़ के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में। मान लो लैपटॉप लिया, वॉच ली या फिर मोबाइल लिया या कुछ भी छोटी से छोटी चीज़, इवन फैन लेने गए या फिर टाइल्स की शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं जानबूझ के ऐसे बोल रही हूँ, मैं चारों तरफ यही दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी हम खरीदने जाते हैं तो जो सामने वाला सेलर रहेगा वो हमें उन चीज़ों की स्पेसिफिकेशंस बताता है ना। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, सिर्फ MRP बता के छोड़ देगा, ठीक है, कि भाई मान लो ये बोर्ड है, मैं बोर्ड खरीदने गई हूँ और उसने कह दिया कि भाई 500 रुपये का है, तुम ले जाओ। अब इसके ऊपर मतलब कितनी मैं लिख सकती हूँ, या उसने ये नहीं बताया कि इसकी डायमेंशंस क्या है, या इसके साथ जो है मुझे कैसा मार्कर लेना चाहिए, या कुछ भी उसने अगर वो अच्छे से नहीं बताएगा, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, है ना, सिर्फ ऐसे ऑर्डर ठोक देगा कि भाई हाँ 500 रुपये का लेके जाना ले, तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो हमारे जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में, डिटेल्स के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज देनी पड़ती है सामने वाले को भी, ठीक है, बिजनेस के अंदर हमारे। फिर आते हैं हमारी कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या कहती है कि भाई कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। अब कंसाइजनेस मतलब हमारा जो मैसेज होगा जितना छोटा रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, वो शार्प मैसेज होता है हमारा, मतलब एकदम से ब्रेन तक जाता है वो, ठीक है। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जब भी हम न्यूज़ देख रहे हैं या कहीं भी कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं, हमें थोड़ा सा मिल जाए, मतलब बहुत सारी बड़ी सारी बातें लेकिन छोटी लिखी हुई मिल जाए, ताकि जो हमारा ब्रेन है वो जल्दी जल्दी रजिस्टर करता है फिर वो चीज़ों को, ठीक है। जैसे न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ के अंदर क्या होता है कि हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, जो स्मॉल मतलब थोड़े पैराग्राफ्स वगैरह लिखे होते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। हेडलाइन ही इतनी कैची बना रखी होती है उन्होंने कि हमें एक बार पढ़ते ही समझ आ जाती है। तो ये जो है कंसाइजनेस, हम कोशिश करते कि हमारा जो मैसेज है वो उतना छोटा रहे ताकि रिसीवर तक आराम से पहुंच जाए, रिसीवर उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट ले हमारा, ठीक है। अब अपना जो 4th C है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या कहती है कि वी शुड थिंक फ्रॉम रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, मतलब रिसीवर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस किसी भी चीज़ को लेके, किसी प्रोडक्ट के लिए ही, या मैं कुछ बोल रही हूँ उसके लिए, है ना। तो रिसीवर कैसा सोचता है या हमारी ऑडियंस कैसा सोचती है, ये हम सोचते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं। अगर सामने वाले को, सुनने वाले को मेरी कोई बात बुरी लग जाएगी तो वो क्या मुझे वापस सुनने आएगा? फिर ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर सामने वाले को मेरी बात का बुरा लग गया तो शायद हमारी जो कम्युनिकेशन है, या वो मान लो कुछ खरीदने आया है मेरे पास और अगर मैंने उसको कुछ ऐसा हर्ट करने वाली चीज़ बोल दी, या फिर तो अगली बार से आएगा ही नहीं हमारी शॉप पे कुछ लेने, है ना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है ना, आगे चल के हम कंपनीज वगैरह या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व करेंगे तो वहाँ पे भी जाके हमें ये वाली सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें हमेशा सामने वाले को ही पहले प्रेफरेंस देनी है कि वो कैसे सोचता है ना, उस हिसाब से हम बोले, ठीक है। दिस इज अवर कंसिडरेशन। फिर हमारा 5th पार्ट आता है कंक्रीटनेस। ये क्या बोलता है कि कन्वे द फैक्ट्स, फिगर्स एंड बी मोर स्पेसिफिक। मतलब हम अपनी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जितने ज़्यादा फैक्ट्स डालेंगे, जितने ज़्यादा फिगर्स डालेंगे, और एक इधर उधर की बात नहीं बताओ, सिर्फ जो टू द पॉइंट बात है वो हमको बताओ, ये हमारी होती है कॉन्क्रीटनेस। अब इसका कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि मान लो मैंने क्या करना है कि एक लैपटॉप बाय करना है, ठीक है, और मैं ऑनलाइन देख रही हूँ उसके बारे में। तो तुम भी सोचो, अगर लैपटॉप कुछ खरीदने जा रहे हो तो तुम क्या करोगे कि सबसे पहले उसकी स्पेसिफिकेशंस ही देखते हैं हम लोग, है ना। शायद तो मेरे हिसाब से यही करते हैं सभी। तो मैं स्पेसिफिकेशंस देख रही हूँ, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा है कि भाई इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स डाल रखे हैं उनके अंदर। मान लो मुझे देखना है कि इसका प्रोसेसर कैसा है, या फिर इसकी रैम कैसी है, कलर कैसा है, कितना डायमेंशंस कितनी रहेंगी, ये सारा कुछ मुझे देखना है। लेकिन उसने क्या कर रखा है, जो भी सेलर है उसके अंदर इतने बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस डाल रखे हैं, और जो मुझे मेन पॉइंट है वो तो मिल ही नहीं रहा है ना, जो मुझे असलियत में मुझे जानना है वो नहीं मिल पा रहा है उधर। तो मुझे
इतना कुछ रीड करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे पता लग रहा है, तो मैं उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लूँगी शायद पढ़ने में, है ना। क्योंकि मैंने जो आंसर मांगा है वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि टू द पॉइंट बात करो भाई, इधर उधर की रामायण नहीं चाहिए हमें सिर्फ जो हमने पूछा है वो बता दो, ठीक है। तो उसके लिए हमारी कॉन्क्रीटनेस रहती है कि कन्वे द फैक्ट्स, फिगर्स एंड बी मोर स्पेसिफिक। जो हमारा 6th C है वो है करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब क्या? नो ग्रामेटिकल और सिंटेक्स एरर। ऑब्वियसली हम चाहे बोल करके बता रहे हैं या फिर हमने कुछ लिखा है तो उसके अंदर कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। साथ में हमने क्या कर रखा हो, जो हमारा सिंटेक्स है, जो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हमने वो बात कही हो या फिर लिखी हो, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी स्पेलिंग्स की कहीं मिस्टेक ना हो या फिर कुछ भी। चलो बोल करके तो नहीं, बट लिख के तो हमें सारा कुछ ही ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद लास्ट जो सी है वो हमारे कर्टेसी। कर्टेसी देखो, समझो इसको क्या कह रहा है, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर। मतलब अगर मैं तुम्हें मतलब फ्रेंडलीनेस शो कर रही हूँ, ओपननेस शो कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, तो तुम सामने से ये तो नहीं कहोगे ना कि भाई क्या पता डांटने लग जाओ या शायद मेरी बात का रिस्पॉन्ड ही ना करो। तो ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें लो कि मैंने बोला कि व्हाट इज़ योर नेम, तो तुम जो है बड़ी शायद अकड़ में बोलो ऐसे कि भाई तुम मेरा नाम नहीं पता। ऐसा कुछ हमें बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए किसी के साथ, है ना। अगर सामने वाला फ्रेंडलीनेस शो कर रहा है, हेल्पफुल बिहेवियर शो कर रहा है, तो हमें भी सामने से मतलब रिस्पॉन्स में हमें एक ऐसे ही फ्रेंडलीनेस शो करनी चाहिए और ओपननेस उसको दिखानी चाहिए, ठीक है। ये एक अप्रोच सही रहती है हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आई होप ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ये तुम्हें समझ आए होंगे। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हें इफेक्टिव कम्युनिकेशन और प्रिंसिपल्स उसके समझ आए होंगे, 7 C's के बारे में पता लगा होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हो, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल लीव नाउ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।